नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं अल्टीमेट ट्रेडर 369 के अंदर। मैं हूं पिंटू गुप्ता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कल वीडियो बना के डाल दिए थे कि अपन क्या कर सकता है बाजार। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ इस प्रकार की कैंडल बन के बैठा हुआ है। और प्रीवियस जो हाईएस्ट पॉइंट है वो है यहाँ पर। यहाँ से बाजार कुछ इस तरीके से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से बाजार ऊपर नीचे करते हुए यहाँ तक लो रखा है। उसके बाद बाजार यहाँ गुटर गुटर कर रहा है। तो क्या हो सकता है और किस तरीके से रिएक्ट हो सकता है उसको हम सबसे पहले समझ लेते हैं। तो थोड़ा सा समय दीजिए, पहले अपनी सेटअप को थोड़ा सा ठीक कर लेता हूँ। तो जो सेटअप रहेगा, फिलहाल कोई इंडिकेटर नहीं है। बिना इसी इंडिकेटर के ही हम एनालाइज करें अल्टीमेट ट्रेडर 369, और मेरा मोबाइल नंबर जो है वही आ रही है। तो हम जो चेक करेंगे वो मैनुअल चेक करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर मिनिमाइज करेंगे, टेस्ट फोल्डर खोलेंगे, अल्टीमेट ट्रेडर ओपन करेंगे, आई फ्रेम पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर अल्टीमेट ट्रेडर आ गया हुआ है। सबसे पहले हम सिलेबस पे आ जाएंगे। सिलेबस के ऊपर हम कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पर अपने को दिख रहा है अल्टीमेट ट्रेडर, देन मेरा नाम, मोबाइल नंबर कोर्स में भी आ रहा है। जैसे ही हम यहाँ पर आ जाते हैं तो यहाँ पर भी आपको अल्टीमेट ट्रेडर 369 और मोबाइल नंबर यहाँ पर शो हो रहा है, राइट। तो ये चीज आपको प्योर समझ में आ जाएगा। तो हम मैनुअल जो है फॉर्मेट उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 4 पॉइंट एंड फंक्शन की इस्तेमाल करेंगे। तो 4 पॉइंट एंड फंक्शन जो है उसको अपन लगा लेंगे। तो यहाँ पर ये सिर्फ मेरा मोबाइल नंबर और ये प्लॉट करा, हम इसको इस्तेमाल करेंगे। आप तांडव 369 एक्सपर्ट ट्रेडर या फिर थर्ड आई किसी भी इंडिकेटर की यूज कर सकते हो। इसके लिए सबसे पहले सारी सेटिंग्स को अपने को कर लेना होगा बंद। जितने भी टिक करा हुआ है सारे टिक को अनटिक कर देंगे। तो सारे फंक्शंस एक्टिविटी जो भी है वो सारे हो जाएंगे बंद। तो जो भी टिक करा हुआ है उसको अनटिक कर लेना है, फटाफट से कर लेते हैं। बाकी जिनके पास इंडिकेटर है वो बहुत जल्दी जल्दी समझ जाएंगे, और जिन्होंने अपनी कोर्स करके रखे हुए हैं उनको भी समझ में बात आ जाएगा। क्योंकि हम अपने कोर्स के बाहर के एक कदम भी नहीं रखेंगे। तो सबसे पहला चीज जो हम कर रहे हैं वो है 4 पॉइंट एंड फंक्शन। तो चलिए, इंडिकेटर लोड हो रहा है। सारी चीजें रिमूव करने के बाद हमें साफ सुथरा पिक्चर आएगा। तो इस तरीके से हमें 4 पॉइंट दिख रही है, 4 पॉइंट एंड फंक्शन, जिसको हम यहाँ पर बोल रहे हैं टाइम एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो रिसेंट महीने की कैंडल हमें दिखना स्टार्ट हो गई है कि ये जो फिगर है, ये फिगर दिस इज हाईएस्ट फिगर, एंड ये जो पॉइंट है ये है लोएस्ट फिगर। तो हाई पॉइंट से बाजार एक बार नीचे आ गई, फिर बाजार इस तरीके से ऊपर गया, फिर बाजार नीचे आया, यहाँ से शट करके यहाँ पर है। तो हाई क्या बन गई, ये हाई हो गया, ये लोएस्ट पॉइंट बन गया। यहाँ पर बाजार ने ओपन किया था, ये ओपन है, ओपन। अभी क्लोजिंग होने में बाजार के पास टाइम है, राइट। तो क्लोजिंग अभी मारा नहीं, क्लोज होने में, मंथली कैंडल क्लोज होने में अभी पिक्चर बाकी है, टाइम भी बाकी है। थ्री पार्ट एंड साइकोलॉजी, थ्री पार्ट एंड साइकोलॉजी के अंदर में हम अपर शेडो की जो साइकोलॉजी देखे वो है गिरने वाला साइकोलॉजी। लोअर पार्ट का जो साइकोलॉजी है वो है चढ़ने वाला साइकोलॉजी। अब बाजार ये जो मूव मारी हुई है दैट इज स्विंग। ये स्विंग में लोगों को लल्लू बनाने की चक्कर है। तो जैसे जैसे हम पढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे उसी की इस्तेमाल करेंगे, राइट। मेजर टाइप ऑफ कैंडल, अब देखना ये है कि यहाँ पर आज की दिन मेजर टाइप ऑफ कैंडल क्या बनता है, राइट। तो यहाँ पर मेजर टाइप ऑफ क्या बनता है उसके हिसाब से आगे बाजार बुलिश होगा या बाजार नीचे जाएगा उसकी फैसला होगा मेजर टाइप ऑफ कैंडल से।
फिर हम बॉक्स सरप्राइज गिफ्ट, इसके अंदर में सिचुएशन एंड स्ट्रेटेजी, फिलहाल जो सिचुएशन अप्लाई करना है वो दो कैंडल की सिचुएशन को हमें समझना है। प्रीवियस डे कैंडल एंड रिसेंट कैंडल, ये दो कैंडल की सिचुएशन को हमको समझना है जो कि बुलिश कंडीशन को दिखा रही है। अब टुडे कैंडल मेजर टाइप की कोई कैंडल अगर बनता है वो 315 में बनेगा, तो 315 तक की इंतजार करना पड़ेगा मेजर टाइप ऑफ कैंडल को समझने के लिए। फिलहाल सिचुएशन बुलिश है। स्विंग एंड स्ट्रेटेजी, जो कि बॉक्स सरप्राइज गिफ्ट थ्योरी के अंदर में आएगा। स्विंग और स्ट्रेटेजी, स्विंग के हिसाब से हमें जो चीज समझ में आ रही है उस चीज को हम समझ लेते हैं। पर्टिकुलर इस पॉइंट पे सपोर्ट लिया है, सपोर्ट लेके बाजार ऊपर की साइड मूव रखा है, तो हमने जो थ्योरी बोल के रखे स्विंग, स्विंग की ये किस चीज को दिखा रही है और इस चीज में क्या करना है, स्विंग जिन लोगों ने पढ़ लिए होंगे उनको समझ में स्ट्रेटेजी आ रहा होगा। अदरवाइज हम बुद्धम शरणम गच्छामि कर लेंगे, वन क्लिक मारेंगे सारे पोल खोल के आ जाएगा, राइट। ट्रेंड एंड स्ट्रेटेजी, साथ में वेब, राइट। तो जो ट्रेंड बन रही है और स्ट्रेटेजी क्या है, ट्रेंड बन रही है पर्टिकुलर इस पॉइंट से यहाँ तक ट्रेंड जो है डाउन, और वेब जो है हम जैसे जानते हैं कि बाजार को अगर नीचे जाना होगा, बाजार कुछ इस तरीके से दिखा के मूव मारेगा, मतलब एक दो मूव सीधा होगा, फिर किसी मूव में बाजार घुमाएगा, फिर पटकेगा तो मूव हो जाएंगे टेढ़े मेढ़े, राइट। और इस तरीके से ट्रेंड बनाएगा और पर्टिकुलर स्टार्टिंग पॉइंट टू एंडिंग पॉइंट बाजार का जो सीधा मूव होगा दैट इज वेव। तो ये पॉइंट से ये वेव स्टार्ट हुआ है, यहाँ पर वेव फिनिश हुआ है या नहीं पता नहीं, फिलहाल स्विंग में हमें ऊपर दिख रही है। तो इस पॉइंट पे क्या करना है, इन सब की स्ट्रेटेजी कोर्स के अंदर स्टेप बाय स्टेप बोल के रखे हुए हैं। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्ट्रेटेजी, सिचुएशन की स्ट्रेटेजी बोला हुआ है, स्विंग की स्ट्रेटेजी भी बोला है, ट्रेंड वाला स्ट्रेटेजी भी बोले हैं, और वेव सीधा डायरेक्ट कनेक्शन को कैच करके दिखा रहा है, राइट। तो उसके बाद हम यहाँ पर वापस आते हैं, देखते हैं रिवर्स थ्योरी, प्राइस टू प्राइस, कैंडल टू कैंडल, स्विंग टू स्विंग एंड ट्रेंड। तो चार प्रकार की रिवर्स होता है, प्राइस में भी रिवर्स होता है, कैंडल में रिवर्स होता है, स्विंग में होता है और ट्रेंड में होता है। कौन सी रिवर्स इसने किया, फिलहाल ये वाला जो रेड कैंडल है, इस रेड कैंडल को ये रिवर्स एक्शन इसने किया, वो भी कितने कैंडल में, तीन कैंडल में। यहाँ से बाजार ऊपर गया है, जब जाना अगर होगा तो इस रेड की यहाँ तक बाजार को बुलिश बनना होगा। अब कंडीशन रिवर्स वाला ये है कि बीच में बाजार मुड़ नहीं सकता, अगर बाजार बीच में मुड़ जाता है तो सिनारियो क्या बन जाती है, राइट। तो उसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोड़ा जाएगा, राइट। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की कंडीशन जोड़ा जाएगा रिवर्स के साथ। तो रिवर्स थ्योरी हो गई। 4M थ्योरी, मेजर मल्टी माइनर माइक्रो, राइट। मेजर मूव क्या है, मल्टी मूव क्या है, माइनर मूव क्या है और माइक्रो मूव क्या है। तो 4M थ्योरी के हिसाब से हम मेजरली देखेंगे, कुछ सिनेरियो पीछे से अपने को लेना होगा, मेजर देखेंगे, माइनर देखेंगे, माइक्रो देखेंगे और मल्टी भी देखेंगे। तो ये जो मूव्स आपको दिख रही है दैट इज ये मूव, ये मूव, ये सारे जो मूव आपको दिख रही है, ये मूव क्या है, ये है छोटे छोटे मूव्स, एक बड़ा मूव भी है इसका। तो जो बड़ा वाला मूव है उसको हम डाल लेते हैं, उसकी नाम क्या है, बॉक्स एंड बॉक्स थ्योरी, राइट। तो हम यहाँ पर आते हैं बॉक्स एंड बॉक्स थ्योरी, रेंज प्लॉट, टाइम पार्टीशन, शो प्राइसेस, इतनी सी हम डाल देंगे तो हमारे सामने बॉक्स एंड बॉक्स थ्योरी धरपकड़ होएगा, जिसकी इंटरप्रिटेशन से आपको समझ में कुछ आएगा, राइट। और समझ में आने के लिए ये जो भी चीज हम पढ़ा रहे हैं सारे चीज आपको पढ़ के फिर बैठना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा, वरना हम तो दिखा ही रहे हैं, देख लो, अगर कुछ समझ में आए तो समझ लो, और फिर इंडिकेटर में उतारने का है, ट्रांसलेट करने का है। तो हमारे समझ में ये आ रही है कि पर्टिकुलर इस पॉइंट से मेजर ट्रेंड यहाँ तक डाउन है, उस डाउन मूव के अंदर में ये नीचे गया, ये ऊपर आया और फिर नीचे आया, मूव फिनिश हो गया, राइट। दिस इज मेजर मूव। और मेजर, मेजर समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर बोला हुआ है कि यहाँ पर चीज क्या है, एक मेजर मूव है।
फिर उस मेजर मूव के अंदर मल्टी मूव है। तो मल्टी मूव कौन से हो रहे हैं? ये जो आप ब्लू कलर से देख रहे हो ये है मल्टी मूव, राइट। मल्टी मूव के बाद क्या होता है? माइनर मूव होता है। अब माइनर मूव को डाला जाएगा, राइट। माइनर मूव कौन कौन से है? माइनर मूव जो है सो स्विंग 1 2 एंड लाइट कलर का बाइसेल, राइट। लाइट कलर बाइसेल, ये जो है ये है कौन सी मूव? ये है आपका माइनर मूव, राइट। ये माइनर मूव है। तो माइनर मूव आने देते हैं। तो जितनी ज्यादा चीज आप चार्ट पे अप्लाई करोगे उतनी ही ज्यादा खिचड़ी के जैसा ये दिखाई देगा, क्योंकि बाजार जो मूव मारता है कभी बाजार सीधा सीधा मूव नहीं लेता है, बाजार घुमा घुमा के मूव करता है। तो उम्मीद करेंगे इस तरीके से समझ में आ रही है। तो क्या सिग्नल जनरेट होके बैठा हुआ है? लास्ट सिग्नल जनरेट होके बैठा हुआ है सेल। और हमें चाहिए क्या? मल्टीपल कंफर्मेशन। जैसे यहाँ सेल बोला है, ये पॉइंट अभी वहां कनेक्ट हुई है, वहां रेजिस्टेंस हुआ है, नीचे की एक्शन हुई है। यहाँ पर बाई बोला है, 3 दिन से बाइंग चल रही है, अभी सेल बोल रही है। अब अगर ये रिवर्स एक्शन लेता है तो फिर बाजार की डायरेक्शन नीचे बनेगा, राइट। तो माइनर मूव हो गई है। यहाँ पर हम थ्योरी वाइज देखेंगे, मेजर, मल्टी, माइनर, माइक्रो। माइक्रो को देखने के लिए इसके स्मॉलर टाइम फ्रेम में अपने को घुसना पड़ेगा। तो माइक्रो हमको जरूरी नहीं है, क्योंकि हम इसी से पता कर लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज चल रही है। अब मल्टी कंफर्मेशन के लिए हमने जो स्विंग 1 2 डाले हुए हैं उसकी हम सिग्नल कैंडल, सिंगल कैंडल, डबल कैंडल, बाइसेल एक्टिवेट कर लेते हैं। तो जैसे ही हम बाइसेल एक्टिवेट करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से मल्टी कंफर्मेशन बेस समझ आ जाएगा कि किस तरीके से ये हमें कंफर्मेशन देता है, राइट। तो पहला चीज ये है कि हमने यहाँ पर बाई डिसीजन लिए, यहाँ पर पोजीशन क्या करना है? काट देना है। यहाँ बाई पोजीशन खड़ा नहीं करना है। उम्मीद करेंगे बात समझ में आ गई। अब जैसे ही ये रिवर्स एक्शन होगा तो क्रॉस मार के सेल बोलेगा, जैसे कि यहाँ बोला हुआ है, फिर यहाँ पर बोला हुआ है, राइट। तो जैसे ही डबल सिग्नल दिखेगा तो आप कंफर्म हो जाएंगे, हाईली एक्यूरेट ट्रेड, अपनी फेवरेबल ट्रेड। इतना मल्टीपल कंफर्मेशन हुई, हम जो यहाँ पढ़ रहे हैं वो सारे पढ़ाई एकजुट होके आपको समझ में आएगा। देन आइडेंटिफिकेशन 4 पॉइंट हॉराइजेंटल लाइन के आइडेंटिफाई करते हैं, उसके लिए अपने को क्या करना है? सेटिंग में चलना है और मंथली कैंडल जो एक्टिवेट है उसके नीचे जस्ट हाई लो को मार्क कर देना है। जैसे ही हाई लो मार्क कर देंगे, 2 पॉइंट अपने आप से मार्क होके आ जाएगा, जो कि हाईएस्ट पॉइंट है और लोएस्ट पॉइंट है, ये मार्क होके आ गया है। पर्टिकुलर दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट एंड ये है लोएस्ट पॉइंट, राइट। बाजार ने ये मूव मारा, देन यहाँ पर पटका, पटक के लो से बाई किया, बाई करके ओपन के ऊपर जस्ट यहाँ तक दिखा रहा है। अगला अगर नीचे घुसेगा मल्टीपल सिग्नल जनरेट होगा और हम जान जाएंगे कि हमको क्या ट्रेड करना है, राइट। तो इस तरीके से 4 पॉइंट हॉरिजॉन्टल लाइन की इस्तेमाल करेंगे। बाकी बचे 2 पॉइंट, 2 पॉइंट पे अपन चाहेंगे तो लाइन मार देंगे, या फिर ये जो ओपन हुई है वो तो हमको दिख ही रहा है कि कहाँ पर ओपन हुआ है, राइट। तो हमने एक भी ड्राइंग की इस्तेमाल नहीं करे, जो भी है इंडिकेटर से आ रहा है, सारे लॉजिक बेस आ रही है। देन बाई लो, सेल हाई थ्योरी, कैंडल में, स्विंग में, ट्रेंड में, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में। तो जो बाई है वो लो से करना है, जो सेल है वो हाई से करना है। चाहे आप कैंडल देखो, स्विंग देखो, ट्रेंड देखो, सपोर्ट या रेजिस्टेंस देखो, जो मन करे वो देखो, लेकिन करना आपको यही पड़ेगा। क्योंकि जब बाजार नीचे आई है, दिस इज द लोएस्ट पॉइंट, जब बाजार ऊपर गया है वो है हाईएस्ट पॉइंट। फिर बाजार नीचे आया है, दिस इज द लोएस्ट पॉइंट, फिर बाजार ऊपर गया है, दैट इज द हाईएस्ट पॉइंट। चाहे आप कैंडल में देखो, स्विंग में देखो, ट्रेंड में देखो, फलाने में देखो, डमकाने में देखो, जिसमें मन करे उसमें देखो, आपको रिजल्ट प्योरली यही मिलेगा बाय लो सेल हाई थ्योरी, राइट। अब हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इसमें घुसाए नहीं, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को भी घुसा देते हैं। तो स्मॉल सपोर्ट रेजिस्टेंस, वॉल्यूम बेस्ड सपोर्ट रेजिस्टेंस,
और एक्सटेंड लाइन बस ये डाल देते हैं तो आपके सामने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का गेम दिखना चालू हो जाएगा कि कब कब किस किस पॉइंट पे कैसे कैसे प्राइस ने नौटंकी मारा और किस तरीके की रिएक्ट करा और कैसे कैसे बाजार चल रही है। तो जो एल्गोरिदम है वो एल्गोरिदम नेटा एंड प्लेन आपकी समझ में बात आ जाएगा। तो चलो यहाँ पर इंडिकेटर हो चुकी हुई है ज्यादा ओवरलोडेड। तो ये एरर दे रहा है, डिफॉल्ट रीसेट सेटिंग कर लेते हैं। जैसे ही डिफॉल्ट रीसेट सेटिंग कर लेंगे ये फ्रेश होके आ जाएगा। अदरवाइज क्या करेंगे, इसको डिलीट मार देते हैं, इंडिकेटर सेशन में चलते हैं, थर्ड आई, एक्सपर्ट, एडवांस किसी भी सीरीज को आप यूज कर सकते हो। यहाँ पर 369 वन क्लिक एनालिसिस हम इसको कर लेते हैं। तो जैसे ही हम इसको कर लेंगे तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बाय डिफॉल्ट आ गई। दिस इज द रेजिस्टेंस पॉइंट। यहाँ से बाजार इस तरीके की मूव लेके लोगों को लल्लू बनाया, बना के बाजार नीचे घुसाया, लेकिन अपने को लल्लू नहीं बना पाया। यहाँ तक घुसाने के बाद बाई बोला तो आज की दिन लेके 3 दिन चल रही है, लेकिन हमको 3 दिन 2 दिन जिस दिन बाइंग स्टार्ट हुआ पहला दिन से ही बोल के बेचारा रखा हुआ है। अभी सेल सिग्नल है, रिवर्स एक्शन, रेजिस्टेंस, कंफर्मेशन, मल्टीपल कंफर्मेशन, वो सारा चीज करके फिर ट्रेड करेंगे तो आपका नुकसान नहीं होगा। राइट, तो उम्मीद कर रहे हैं बात समझ में आ रही है। और टोटल 14 थ्योरेटिकल यहाँ पर जो भी हमने थ्योरीज आपको दिए हुए हैं वो थ्योरीज, उसके बाद की थ्योरीज वो सारा चीज पढ़ लेंगे। जैसे कि ये ट्रेंड लाइन है 369, फिबोनाची नॉर्मल एंड एडवांस विथ कैरम थ्योरी, तो वो सारा चीज यहाँ डाला हुआ है। यहाँ पर ये चीज डाला हुआ है एडवांसली फिबोनाची। राइट, तो एडवांस और ट्रेंड लाइन, यहाँ से ये जो लाइन आप देख रहे हो ये ट्रेंड लाइन, वहां पर ट्रेंड लाइन और भी है ट्रेंड लाइन, जिसको पूरा पिक्चर को देखने से समझ में आएगा कि ट्रेंड है, ट्रेंड लाइन है, सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, स्विंग है, कैंडल है, बड़े समय की छोटे समय की मल्टीपल कंफर्मेशन है, और सारी चीज मिला जुला के कुछ ऐसा दिखता है। बगल में ऑर्डर चेन है। तो सारे 14 थ्योरेटिकल की पंच पावर जो है वो ऐसा दिखता है। एक एक चीज को पढ़ेंगे और एक एक चीज को डालेंगे तो इंडिविजुअल एक एक चीज को आपको करना है। अब मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट और सेल्फ मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, उनकी गणित हम यहाँ डाल के रखे हुए हैं। अब जो टाइम मैनेजमेंट है उसको समझने के लिए हमको टाइम को समझना होगा। राइट, तो उसके लिए हम ये छोटे मोटे एक्टिविटीज जो भी है इसको कर रहे हैं फिर से बंद, क्योंकि हम यहाँ पर डालेंगे 369 सिक्स सेंस से आ रहा है। राइट, तो हमें इसकी सेटिंग में जाना है जो कि वन क्लिक है। इन सबको बंद कर देना है, क्योंकि अगर आप चाहो छोटे मोटे मूव्स रख सकते हो, अगर आप चाहो नहीं चाहिए हटा सकते हो। तो हमें यहाँ पर बॉक्स एंड बॉक्स थ्योरी डाल देना है। ट्रेंड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जरूरी नहीं है। ऑर्डर चेन, लाइट बाई सेल, एक्सटेंड ट्रेंड लाइन हमें नहीं चाहिए। जो जो भी हम अब कर रहे हैं उसे एक पिक्चर सिनारियो आपकी समझ में नेट एंड क्लीन आएगा, जिसके अंदर में हमें जो चाहिए वो हम डाल सकते हैं और जिसे नहीं चाहिए उसे हम हटा सकते हैं। पर कहीं पर अगर इंडिकेटर फिर से दिक्कत दे तो फिर से आप डिलीट करके रीट्राई करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इतनी सारी चीज लॉजिक इसमें डाला हुआ है कि कभी कभी इंडिकेटर की दिमाग भी बावला हो जाता है। नो प्रॉब्लम, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हम मंथली कैंडल को भी हटा देंगे। तो यहाँ से हम इसको पहले उड़ा देते हैं, क्योंकि दो इंडिकेटर में हमें कंफ्यूजन ज्यादा हो रहा है। तो हम यहाँ पर मंथली कैंडल को उड़ा दिए, एक इंडिकेटर से ही ये सारा काम बन जाएगा। तो मंथली कैंडल टाटा हो जाएगा। मूव्स जो है वो आंखों के सामने हो जाएगी। बड़े मूव्स में बाजार जस्ट 23,230 और 24,277, मतलब 24,300 मान के चलो और 23,300 मान के चलो, तो 1000 पॉइंट के अंदर में ही बाजार गुटरगु में और टू गुटरगु में और टू किए जा रहा है। इस लेवल के ऊपर में बाजार
ज्यादा कुछ सस्टेन नहीं कर पा रहा है। यहाँ से हम लेवल ले लेते हैं पर्टिकुलर, ये जगह के हिसाब से हम देख लेते हैं कि इसके ऊपर बाजार जा नहीं पा रहा है, और नीचे जो जगह है वो पर्टिकुलर इस पॉइंट के अंदर में बाजार क्या कर रहा है, नौटंकी मारे जा रहा है। टोटल रेंज जो है वो है 1000 से 1200 रुपया, राइट। तो जब बाजार इस तरीके की मूव दिखाई देता है तो बाजार ऐसे करके फट 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 फट, फिर से बाजार नीचे की मूव दिखाई दिया तो इस तरीके से फट 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 फट। तो एक राउंड बाजार को इस तरीके से फिर फट 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 करना पड़ेगा। तो यहाँ की जो मूव है और यहाँ की जो मूव है, इसको देख के समझ में बात आ जाता है कि बाजार के अंदर किस तरीके से मूव होके नेक्स्ट मूव आगे कंटिन्यू होगा। तो उम्मीद कर रहे हैं बात समझ में आ गई हुई होगी। हाँ, इसके बीच में आप बहुत सारे नौटंकी ड्रामा वो खींच सकते हो, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, स्विंग, टेंट, फलाना डोंगाना, राइट, वो सारे कारनामा आप कर सकते हो। तो एक एक जिसको आपको चाहिए उसको आप डालो और मामला निपटा लो, राइट। तो जैसे चाहे वैसे आप सेटअप को कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपको फेयर वैल्यू गैप वैप कुछ चाहिए तो 369 सिक्स सेंस का इस्तेमाल अपन करेंगे। अब ये जैसे ही प्लॉट हो जाता है तो यहाँ पर सेटिंग में जाएंगे, फेयर वैल्यू गैप और लिक्विडिटी की इस्तेमाल अपन कर सकते हैं। तो देखिए कहाँ कहाँ पर फेयर वैल्यू गैप हुआ है, लिक्विडिटी कहाँ पर हुआ है, कौन सी लिक्विडिटी स्वाइप आउट हो गई है, वो सारे फंडे अपने को दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो कहाँ पर क्या लिया है, यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप बन रही थी, बाजार उसको खा गई। फिर यहाँ पर सपोर्ट है, जो सपोर्ट बन रही है, अगला फेयर वैल्यू गैप वहाँ है। यहाँ से उठ के अगर ये इस साइड आता है तो क्या हो जाएगी, आपकी समझ में बात आ जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप 14 थियोरेटिकल हमसे पढ़ के बैठे हुए हो तो आ जाना चाहिए, अदरवाइज अपन करेंगे बुद्धम शरणम गच्छामि। यहाँ पर जो वेब डार्क लेवल है इसको हम एक्टिवेट करने वाले हैं, और बाजार का जो मेजरली मूव चल रही है किस तरीके से वो समझ में बात आ जाएगा कि बाजार यहाँ से डाउन, फिर ऊपर, फिर डाउन, फिर नीचे, ऊपर, नीचे, ओवर, खावर, ये जैसे ही पर्पल कलर में आएगा, बाजार की रिसेंट क्या टारगेट है, वो डिजिट कौन सी है वो भी पता चल जाएगा, राइट। उसके लिए हमने क्या किए, पर्पल वेव की इस्तेमाल कर लिए। तो ये जो है इससे समझ में बात आ जाता है कि बाजार के अंदर में इस पॉइंट पे क्या लिया है, इतनी सी एरिया के अंदर में मूव मार रही है। यहाँ से ये जो उठ गई है, ये अगर और उठेगा तो इसकी टारगेट पॉइंट क्या होगा, वहां से पलटी मारेगा तो नीचे की टारगेट क्या है और नीचे जाएगा, तो ये इस तरीके से कनेक्टेड हो जाएगा। फिर अगर बाजार इस तरीके से घुमाएगा तो बाजार के अंदर में किस तरीके की चेंजेस होने वाला होगा, और उस चीज को आप स्मॉलर मूव से कनेक्ट कर लोगे तो पता चल जाएगा। स्मॉलर मूव बोले तो यहाँ पर माइनर मूव को कनेक्ट करना है, तो आपकी समझ में बात आएगा। अभी हम मेजर और मल्टी मूव को देख रहे हैं, माइनर मूव अभी इंक्लूड नहीं है। माइनर मूव और माइक्रो मूव को भी हम चाहे तो इंक्लूड कर सकते हैं। तो मोटा मोटा रिजल्ट ये निकलता है, जितने भी ड्राइंग हमने किए वो सारे कर दिए हैं बंद, और बाजार का जो मेजरली मूव है वो कुछ इस तरीके की सिनारियो में चल रही है, राइट। अब यहाँ पर अगर बाजार ने मूव फिनिश किया है, अनटिल प्लॉट, जब तक कि इस तरीके से एक काला लाइन प्लॉट नहीं होता है, बाजार का जो मूव आप देखोगे दैट इज राइसिंग मूव है। और बाजार ये जो डिप मार के फिर ये नौटंकी मार के इस तरीके से भगा देगा, जब तक कि ये काला लाइन प्लॉट नहीं होता है बाजार में बाइंग मूव बनेगी। बाकी आगे चल के ये 1 है, ये 2 है, देन 3 है, फिर 4 आया, फिर 5 आया, इस तरीके से जब बाजार चल जाएगा तब जाके इधर कहीं मिल जाएगा। तब काश में करता तो ये थ्योरी हम अप्लाई नहीं करते हैं, उससे पहले ही बोल रहे होते हैं कि बाबू कैसे गणित लग रही है या किस तरीके की गणित बाजार में चल रही है, अकल के अंदर डाल दो और यहाँ से 14 थ्योरेटिकल पढ़ के अपनी डेवलप को, ब्रेन को डेवलप कर लो, तो समझ में बात आ जाएगा कि ये चीज क्या है। जैसा सिंपल समझ रहे हो वैसा नहीं है, और जैसा समझ में नहीं आ रहा है ये सारी चीज आप कहीं पढ़ नहीं रहे हो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुद की ख्याल खुद रखो। थैंक यू, गुड बाय, धन्यवाद।